उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन में क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया है। अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो तस्वीरें काफी हद तक साफ दिखाई देती हैं। दरअसल प्रदेश में पूर्वांचल का दबदबा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे कमजोर होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर सरकार के शीर्ष पदों की बात करी जाए तो स्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के गोरखपुर से आते हैं। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी गोरखपुर जिले से आते हैं। यानी सरकार और संगठन दोनों की कमान एक ही क्षेत्र के नेताओं के हाथों में है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पूर्वांचल के काशी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता का केंद्र फिलहाल पूर्वांचल बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहां से बड़े और निर्णायक चेहरे अपेक्षाकृत कम नजर आते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अवध क्षेत्र से हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केवल एक दो नाम पूरे क्षेत्र का संतुलन नहीं बना सकते। यही वजह है कि अवध और पश्चिमी यूपी के नेताओं में असंतोष की भावना पनपने लगी है। अब अगर भाजपा के संगठनात्मक ढांचे पर नजर डाली जाए तो क्षेत्रीय असंतुलन और भी साफ दिखता है। भाजपा की प्रदेश टीम में कुल 45 पदाधिकारी हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, महामंत्री, उपाध्यक्ष और मंत्री शामिल हैं। इन पदों में बड़ी संख्या पूर्वांचल से आने वाले नेताओं की ही है। खास बात यह है कि पश्चिमी यूपी से एक भी प्रदेश महामंत्री नहीं है। ये स्थिति पश्चिम के नेताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है। इतना ही नहीं, संगठन में कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां से एक नहीं बल्कि तीन पदाधिकारी बन गए हैं। चर्चा है कि कई नेताओं ने रणनीति के तहत अपना गृह जिला बदलकर लखनऊ दिखाया ताकि संगठन में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। नतीजा ये हुआ कि दूसरे जिलों और क्षेत्रों के नेताओं को मौके कम मिल पाए। इससे संगठन के भीतर असंतोष और नाराजगी भी बढ़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों का जो है कहना है कि क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने का सबसे बड़ा जो नुकसान है ये होता है कि जो क्षेत्र पीछे रह जाता है वहां नई लीडरशिप तैयार नहीं हो पाती। उनके मुताबिक ये हैरानी की बात है कि अवध क्षेत्र ने भाजपा को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें दिलाई, लेकिन इसके बावजूद संगठन और सरकार में वही क्षेत्र सबसे कमजोर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि आने वाले समय में सामाजिक और शैक्षणिक मुद्दों का असर संगठन पर पड़ सकता है। खासकर यूजीसी के नए नियमों और ब्राह्मण समाज की नाराजगी का मुद्दा लगातार उठ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा आने वाले संगठनात्मक बदलावों में ब्राह्मण और ठाकुर चेहरों को पहले से ज्यादा अहमियत दे सकती है, ताकि सामाजिक संतुलन भी साधा जा सके। अगर वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो उनका मानना है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्वांचल में अपेक्षा से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। इसी वजह से पार्टी अब उस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस कर रही है और वहां के नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में हर जिले और हर क्षेत्र को बराबर प्रतिनिधित्व देना आसान नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा इस क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने की दिशा में कदम उठाएगी।